कभी आपने सोचा है, एक ही चार्ट को देखकर एक ट्रेडर लाखों रुपए बना लेता है और उसी चार्ट को देखकर दूसरा ट्रेडर अपना अकाउंट खाली कर देता है। क्यों? चार्ट वही था, मार्केट वही था, कैंडल वही थी, तो फिर रिजल्ट अलग क्यों आया? क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर बाय बटन दबाने से पहले कुछ ऐसे टेस्ट करता है जो नॉर्मल ट्रेडर कभी नहीं करता। और मैं यह बात सिर्फ किताबों से नहीं बता रहा, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए बस एक अच्छा इंडिकेटर चाहिए, बस कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी मिल जाए, बस कोई ऐसा सेटअप मिल जाए जो हर बार प्रॉफिट दे। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने मुझे एक चीज सिखाई। मार्केट में पैसा स्ट्रेटजी से ज्यादा आपके डिसीजन लेने के तरीके से बनता है। और सबसे बड़ा डिसीजन होता है बाई कब करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपकी किस्मत उस टाइम डिसाइड नहीं होती जब आप सेल करते हो। आपकी किस्मत उसी सेकंड डिसाइड हो जाती है जब आपकी उंगली बाय बटन पर जाती है। और यही वह मोमेंट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर देते हैं, क्योंकि वो स्टॉक को बाय नहीं करते, वो अपनी फीलिंग्स को बाय करते हैं। थोड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखा, माइंड बोलता है जल्दी एंट्री ले वरना मौका चला जाएगा। दोस्त ने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेज दिया, माइंड बोलता है देख सब कमा रहे हैं, सिर्फ तू पीछे है। मार्केट ऊपर भागने लगा, माइंड बोलता है अभी नहीं लिया तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका निकल जाएगा। और बस एक क्लिक, एक गलत एंट्री, और कुछ देर बाद वही ट्रेडर बोलता है मार्केट मैनिपुलेटेड है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मार्केट ने आपको हराया या आपने बाय करने से पहले सही सवाल नहीं पूछे? क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट में कूदते नहीं हैं, वो पहले मार्केट को टेस्ट करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले रिपोर्ट चेक करता है, जैसे कोई पायलट उड़ान भरने से पहले पूरी चेकलिस्ट देखता है, वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बाय करने से पहले अपनी चेकलिस्ट पूरी करता है। और आज मैं आपको वही 5 टेस्ट बताने वाला हूं, जो अगर आपने बाय बटन दबाने से पहले करना शुरू कर दिए तो आप मार्केट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये वो मेंटल फिल्टर है जो आपको उन गलत ट्रेड से बचा सकता है जहां ज्यादातर लोग अपना पैसा खो देते हैं। और 5वां टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर अच्छे ट्रेडर्स भी फेल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट, ट्रेंड टेस्ट। एक बार मेरी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसा हुआ, मैंने एक स्टॉक देखा, बहुत ज्यादा गिर चुका था। मेरे माइंड ने तुरंत बोला अब इससे ज्यादा क्या गिरेगा। मुझे लगा यही बॉटम है, यहीं से बड़ा मूव आएगा। मैंने बाय कर लिया। कुछ टाइम बाद स्टॉक और नीचे चला गया। मैंने फिर सोचा अब तो पक्का बॉटम होगा। मैंने एवरेज कर दिया, फिर नीचे, फिर एवरेज। और धीरे धीरे मुझे समझ आया मैं मार्केट से लड़ रहा था। मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं अपनी ईगो को फॉलो कर रहा था। और यही गलती हजारों ट्रेडर्स करते हैं। एक गिरती हुई चीज को सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो सस्ती लग रही है। लेकिन याद रखिए, मार्केट में सस्ता और महंगा कुछ नहीं होता। मार्केट में सिर्फ स्ट्रांग और वीक होता है। एक स्टॉक 100 रुपए से 50 रुपए आ गया, इसका मतलब यह नहीं कि वह सस्ता है। हो सकता है वह 50 से 25 भी चला जाए। और एक स्टॉक 100 से 200 चला गया, इसका मतलब यह नहीं कि वह महंगा है। हो सकता है स्ट्रांग ट्रेंड उसे और ऊपर लेकर जाए। क्योंकि मार्केट में पैसा आपकी ओपिनियन से नहीं, ट्रेंड से बनता है। इसीलिए बाय करने से पहले खुद से पहला सवाल पूछो, क्या मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूं या ट्रेंड के खिलाफ लड़ रहा हूं? क्योंकि ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना ऐसा है जैसे नदी के तेज बहाव के सामने तैरना। आप कुछ देर तक लड़ सकते हो, लेकिन आखिर में आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है। लेकिन जब आप बहाव के साथ चलते हो तो कम एनर्जी में ज्यादा दूरी तय कर सकते हो। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। आपका काम मार्केट को हराना नहीं है, आपका काम मार्केट की डायरेक्शन को समझना है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्रैप आता है, और यही ट्रैप नए ट्रेडर्स को फंसा देता है। वो सोचते हैं अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो, लेकिन सिर्फ ऊपर जाना काफी नहीं है, क्योंकि कई बार मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए भी ऊपर जाता है। और यहीं आता है दूसरा टेस्ट, जो बताता है कि यह मूव सच में स्ट्रांग है या सिर्फ एक जाल है। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक ऐसी गलती होती है जो नए ट्रेडर्स ही नहीं, कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे लोग भी करते हैं। वो सोचते हैं अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो मतलब बायर्स स्ट्रांग हैं। लेकिन मार्केट इतना आसान नहीं है। अगर सिर्फ ग्रीन कैंडल देखकर पैसा बनता तो आज हर ट्रेडर करोड़पति होता। सच्चाई यह है,
मार्केट में कई बार जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता, और जो सच होता है वह ज्यादातर लोगों को दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ प्राइस नहीं देखते, वो प्राइस के पीछे छुपी हुई कहानी देखते हैं। क्योंकि हर कैंडल के पीछे एक फाइट चल रही होती है, बायर्स और सेलर्स की फाइट। और आपको बाय करने से पहले समझना होगा कि इस फाइट में जीत किसकी हो रही है। यहीं आता है हमारा दूसरा टेस्ट, वॉल्यूम टेस्ट। एक बार मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने एक स्टॉक देखा। स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही थीं। मेरे अंदर एक्साइटमेंट आने लगी। माइंड ने बोला, यह तो बड़ा मूव है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। मैंने बिना ज्यादा सोचे बाय कर लिया। कुछ देर तक सब सही लग रहा था, थोड़ा प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन अचानक मार्केट पलटा और मेरी सारी प्लानिंग खत्म हो गई। उस दिन मुझे एक लेसन मिला, हर तेजी स्ट्रेंथ नहीं होती, कई बार तेजी सिर्फ ट्रैप होती है। फिर मैंने सक्सेसफुल ट्रेडर्स को स्टडी करना शुरू किया। तब मुझे पता चला प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ ये नहीं देखते कि प्राइस बढ़ रहा है, वो देखते हैं क्या बड़े प्लेयर्स भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। और इसका एक संकेत मिलता है वॉल्यूम से, क्योंकि प्राइस बताता है मार्केट कहां जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम बताता है उस डायरेक्शन के पीछे कितनी पावर है। सोचिए, एक कार तेजी से चल रही है, लेकिन उसके अंदर फ्यूल ही नहीं है, तो वो ज्यादा दूर कैसे जाएगी। ठीक वैसे ही अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस मूव पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी आ रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में कोई भी एक सिग्नल गारंटी नहीं देता। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा मल्टीपल कन्फर्मेशंस देखता है, क्योंकि मार्केट में पैसा उसे मिलता है जो इंतजार करना जानता है, और नुकसान उसे होता है जो जल्दी करना चाहता है। अगर आप भी कभी जल्दी एंट्री लेकर फंस चुके हो तो कमेंट में लिखना पेशेंस, ताकि मुझे पता चले कि आप भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव कर रहे हो। और अगर आप ट्रेडिंग बुक्स और रियल मार्केट साइकोलॉजी से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एक रियल ट्रेडर की थिंकिंग सीखते हैं। अब आते हैं तीसरे टेस्ट पर, और यह टेस्ट सीधा आपकी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम चार्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे दिमाग में होती है। तीसरा टेस्ट है रिस्क टेस्ट। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप जब कोई ट्रेड लेते हो तो पहले प्रॉफिट सोचते हो या लॉस? ज्यादातर लोग पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, अगर यहां से इतना ऊपर गया तो इतने पैसे बन जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले उल्टा सोचता है, वो पूछता है अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। क्योंकि मार्केट में सक्सेसफुल होने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सही रहोगे। सक्सेसफुल होने का मतलब है जब आप गलत हो तब भी खुद को बचा सको। एक बार मैंने एक बहुत फेमस ट्रेडर की बात सुनी थी। उसने कहा था, पहले सर्वाइवल सीखो, प्रॉफिट बाद में आएगा। और यह बात मेरी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत डीप लगी, क्योंकि शुरुआत में मेरा पूरा फोकस पैसा बनाने पर था। मैं सोचता था आज कितना प्रॉफिट होगा, इस ट्रेड से कितना मिलेगा। लेकिन मैं कभी यह नहीं सोचता था अगर ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मैं कितना खो सकता हूं। और यही सबसे बड़ी गलती थी। मार्केट में आपका पहला गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका पहला गोल होना चाहिए अपना कैपिटल बचाना। क्योंकि जब तक आपका कैपिटल जिंदा है तब तक अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, लेकिन कैपिटल खत्म तो गेम खत्म। इसलिए बाय करने से पहले हमेशा खुद से पूछो, मेरा स्टॉप लॉस कहां है, मेरा रिस्क कितना है, क्या यह ट्रेड सच में लेने लायक है या मैं सिर्फ इमोशन में एंट्री कर रहा हूं। क्योंकि याद रखना, एक खराब ट्रेड सिर्फ आपका पैसा नहीं लेती, वह आपका कॉन्फिडेंस भी ले जाती है। और जब कॉन्फिडेंस टूटता है तो ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू करता है। फिर वह मार्केट से पैसा कमाने नहीं, अपना खोया हुआ पैसा वापस लेने आता है। और मार्केट ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा पनिश करता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पहले 3 टेस्ट करने के बाद भी एक ऐसी गलती बचती है जो सबसे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स को भी नुकसान करा देती है। और चौथा टेस्ट उसी हिडन मिस्टेक को पकड़ता है। अब तक हमने 3 चीजें समझ ली। ट्रेंड आपको बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वॉल्यूम आपको बताता है कि उस डायरेक्शन में कितनी ताकत है, और रिस्क आपको बताता है कि अगर आप गलत हुए तो आप कितने सुरक्षित रहोगे। लेकिन अब आता है एक ऐसा टेस्ट जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि यहां गलती चार्ट पढ़ने में नहीं होती, गलती खुद को पढ़ने में होती है। और ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई कभी स्क्रीन पर नहीं होती, वो आपके माइंड के अंदर होती है। क्योंकि मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बड़ा ऑपरेटर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है,
कोई न्यूज नहीं है, बल्कि कई बार आपका अपना इमोशन होता है। चौथा टेस्ट है इमोशन टेस्ट। बाय बटन दबाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ये ट्रेड लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? सुनने में यह सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन कई बार यही छोटा सा सवाल आपका बड़ा नुकसान बचा सकता है। मुझे याद है मेरी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं स्ट्रैटेजी सीखता था, चार्ट एनालिसिस करता था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता था, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता था सब रूल्स भूल जाता था। क्यों? क्योंकि रियल मार्केट में आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आपके कंट्रोल का टेस्ट होता है। जब आपकी आंखों के सामने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और प्राइस तेजी से ऊपर भागता है, तो आपका दिमाग आपको लॉजिक नहीं देता, वह आपको डर देता है। डर कि कहीं मौका निकल ना जाए, डर कि बाकी लोग पैसा बना रहे हैं और मैं पीछे रह गया। और इसी डर को ट्रेडिंग की भाषा में बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही वह इमोशन है जिसने ना जाने कितने ट्रेडर्स के अकाउंट खाली किए हैं, क्योंकि फोमो में लिया गया ट्रेड अक्सर प्लानिंग से नहीं, पैनिक से लिया जाता है, और पैनिक में लिए गए डिसीजंस लंबे समय में नुकसान देते हैं। एक बार मैंने भी यही गलती की थी। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था, हर जगह उसी स्टॉक की बात हो रही थी, सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल रहे थे। मुझे लगा शायद मैं कुछ बड़ा मिस कर रहा हूं। मैंने अपनी प्लानिंग साइड में रख दी और बिना प्रॉपर सेटअप के एंट्री ले ली। शुरुआत में लगा डिसीजन सही था, थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगा, लेकिन फिर मार्केट ने डायरेक्शन बदली और वही ट्रेड लॉस में चला गया। सबसे दर्द की बात लॉस नहीं थी, सबसे दर्द की बात यह थी कि मुझे पहले से पता था कि मुझे यह ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। फिर भी मैंने लिया, क्योंकि उस समय मेरा डिसीजन मेरा सिस्टम नहीं, मेरा इमोशन ले रहा था। और उस दिन मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस वो लॉस नहीं होता जो मार्केट आपको देता है, सबसे डेंजरस वो लॉस होता है जो आप अपने रूल्स तोड़कर खुद को देते हो, क्योंकि ऐसा लॉस आपके अकाउंट से पहले आपके कॉन्फिडेंस को डैमेज करता है। और जब कॉन्फिडेंस चला जाता है तो ट्रेडर एक और बड़ी गलती करता है, वह मार्केट से बदला लेने की कोशिश करता है। एक लॉस हुआ तो तुरंत दूसरा ट्रेड, दूसरा लॉस हुआ तो पोजीशन साइज बढ़ा दी। माइंड बोलता है बस एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, सब रिकवर कर लूंगा। लेकिन मार्केट आपकी रिकवरी की इच्छा को नहीं समझता, मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले रुकता है, वह खुद से पूछता है, क्या यह मेरी स्ट्रैटेजी का सिग्नल है या मैं सिर्फ एक्साइटमेंट में हूं? क्या मैंने इंतजार किया है या मैं भागते हुए मार्केट के पीछे दौड़ रहा हूं? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आपका कैपिटल हर दिन वापस नहीं आता। कभी कभी बेस्ट ट्रेड कोई ट्रेड ना लेना होता है, और यही फर्क बनाता है एमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। एमेचर ट्रेडर हर मूव पकड़ना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ सही मूव का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा क्लिक करने से नहीं बनता, सही टाइम पर सही क्लिक करने से बनता है। लेकिन अगर आपने ट्रेंड चेक कर लिया, वॉल्यूम चेक कर लिया, रिस्क कंट्रोल कर लिया, इमोशन भी कंट्रोल कर लिया, फिर भी एक आखिरी टेस्ट बचता है, और यही पांचवां टेस्ट डिसाइड करता है कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिक पाओगे या हजारों ट्रेडर्स की तरह कुछ टाइम बाद क्विट कर दोगे। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, अगर इमोशन इतना डेंजरस है तो फिर कुछ ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? क्या उनके अंदर डर नहीं होता? क्या उन्हें लॉस से फर्क नहीं पड़ता? क्या वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं? नहीं, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। प्रोफेशनल ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर में फर्क इमोशन होने या ना होने का नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है, नॉर्मल ट्रेडर अपने इमोशन के हिसाब से एक्शन लेता है और प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सिस्टम के हिसाब से। क्योंकि डर तो उसे भी लगता है, लॉस उसे भी होता है, गलत एनालिसिस उसकी भी होती है, लेकिन वह एक चीज कभी नहीं छोड़ता, अपना प्रोसेस। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक समय ऐसा आया था जब मैं हर लॉस को अपनी फेलियर समझता था। एक ट्रेड गलत हो गया तो पूरा दिन खराब, माइंड में वही सवाल चलता रहता, मैंने क्या गलती कर दी? मैंने पहले एग्जिट क्यों नहीं किया? मैंने एंट्री क्यों ली? और फिर मैं अगली ट्रेड मार्केट को समझने के लिए नहीं, बल्कि अपना नुकसान वापस निकालने के लिए लेता था। और यही वह पॉइंट था जहां मार्केट मुझे बार बार लेसन दे रहा था। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका गोल हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपका गोल है एक ऐसा सिस्टम फॉलो करना जो लंबे समय में आपको आगे रख सके। एक कैसीनो के बारे में सोचिए, कैसीनो हर गेम नहीं जीतता, कई बार खेलने वाले लोग भी जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय में कैसीनो प्रॉफिट में रहता है। क्यों?
क्योंकि उसके पास सिस्टम है, प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में है। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है। एक ट्रेड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, आपके 1000 डिसीजंस मिलकर आपका फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? एक ट्रेड को जिंदगी बना लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस समझ लेते हैं, अगर लॉस हुआ तो खुद को फेलियर समझ लेते हैं। लेकिन मार्केट दोनों सोच को पनिश करता है, क्योंकि ज्यादा कॉन्फिडेंस भी खतरनाक है और ज्यादा डर भी। आपको दोनों के बीच बैलेंस बनाना होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब बाय बटन दबाता है तो उसके माइंड में सिर्फ प्रॉफिट नहीं चलता, उसके माइंड में 3 बातें क्लियर होती हैं। मैं एंट्री क्यों कर रहा हूं? अगर मैं गलत हुआ तो एग्जिट कहां करूंगा? और क्या यह ट्रेड मेरे रूल्स को फॉलो कर रही है? अगर इन 3 सवालों का जवाब क्लियर नहीं है तो वह ट्रेड छोड़ देता है, चाहे मार्केट उसके बिना कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए, क्योंकि उसे पता है मिस हुई अपॉर्चुनिटी वापस आ सकती है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के खोया हुआ कैपिटल वापस लाना मुश्किल होता है। और यही वो माइंडसेट है जो धीरे धीरे एक बिगिनर को मैच्योर ट्रेडर बनाता है। लेकिन अब कहानी यहां और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कई लोग ट्रेंड देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, रिस्क भी मैनेज करते हैं, इमोशन भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक आखिरी चीज मिसिंग होती है, और यही 5वां टेस्ट है जो डिसाइड करता है कि आप सिर्फ कुछ अच्छे ट्रेड्स करोगे या सच में एक अच्छे ट्रेडर। अब हम पहुंच चुके हैं उस आखिरी टेस्ट पर, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, और शायद यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स कुछ अच्छे ट्रेड्स करने के बाद भी लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाते। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम एक बार प्रॉफिट बनाना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है बार बार सही डिसीजन लेना। और सही डिसीजन लेने के लिए आपको चाहिए 5वां टेस्ट, प्लान टेस्ट। बाय बटन दबाने से पहले खुद से पूछो, क्या मेरे पास पूरा प्लान है या मैं सिर्फ उम्मीद के भरोसे एंट्री ले रहा हूं? क्योंकि मार्केट में होप सबसे महंगी चीज है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में होप अच्छी चीज मानी जाती है, लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ होप पर टिके रहना कई बार अकाउंट के लिए खतरनाक हो सकता है। मुझे याद है शुरुआत में जब मैं कोई ट्रेड लेता था तो एंट्री लेने से पहले बहुत कॉन्फिडेंट रहता था, लगता था इस बार तो पक्का प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ही प्राइस मेरे खिलाफ जाना शुरू होता, मेरी पूरी थिंकिंग बदल जाती। जहां मुझे स्टॉप लॉस लेना चाहिए था, वहां मैं सोचने लगता, थोड़ा वेट करता हूं, शायद वापस आ जाए। थोड़ा और नीचे गया तो फिर माइंड बोलता, अब तो बहुत गिर गया है, अब तो वापस आएगा। लेकिन मार्केट आपकी उम्मीद से नहीं चलता, मार्केट डिमांड और सप्लाई से चलता है। और उस समय मुझे समझ आया, अगर आपके पास एंट्री से पहले एग्जिट प्लान नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप गेस कर रहे हो। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड में जाने से पहले ही 3 चीजें डिसाइड कर लेता है। पहला, मैं एंट्री कहां करूंगा। दूसरा, अगर मैं गलत हुआ तो बाहर कहां निकलूंगा। तीसरा, अगर मैं सही हुआ तो प्रॉफिट कहां बुक करूंगा। क्योंकि जब मार्केट चल रहा होता है तब आपका दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता। प्रॉफिट दिखता है तो लालच आता है, लॉस दिखता है तो डर आता है, और जब लालच और डर कंट्रोल लेते हैं तो लॉजिक पीछे चला जाता है। इसीलिए प्लान पहले बनता है, डिसीजन पहले लिए जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग के बीच में डिसीजन लेना तूफान के बीच नाव की डायरेक्शन डिसाइड करने जैसा है। आपको डायरेक्शन तूफान आने से पहले पता होनी चाहिए, और यही प्रोफेशनल अप्रोच है। एक अच्छा ट्रेडर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, वह फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि अगली कैंडल कहां जाएगी। कोई इंडिकेटर, कोई एक्सपर्ट, कोई स्ट्रैटेजी हर बार सही नहीं हो सकती, लेकिन आपका रिस्क कंट्रोल, आपका डिसिप्लिन और आपका प्लान हमेशा आपके हाथ में होता है। और यही बात बड़े ट्रेडर्स समझते हैं। वो मार्केट से कंट्रोल छीनने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जिसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसके लिए मार्केट को समझना आसान होने लगता है। लेकिन यहां एक हिडन प्रॉब्लम है जिसे बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स प्लान बनाते हैं लेकिन फिर भी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान बनाना आसान है, लेकिन जब असली पैसा लगा होता है तब उस प्लान पर टिकना मुश्किल होता है। यहीं से शुरू होती है रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मान लीजिए आपने डिसाइड किया, अगर इतना लॉस हुआ तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह लॉस आता है, आपका माइंड बोलता है, रुक जा, थोड़ा और देख लेते हैं। और यही छोटा सा कॉम्प्रोमाइज धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि मार्केट में बड़ा नुकसान अक्सर एक बड़ी गलती से नहीं होता,
बड़ा नुकसान छोटी छोटी गलतियों को रिपीट करने से होता है। एक बार रूल तोड़ा, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार रूल तोड़ा, थोड़ा लॉस हुआ। तीसरी बार वही हैबिट बन गई और फिर एक दिन वही हैबिट आपका अकाउंट खत्म कर देती है। इसलिए याद रखिए, आपका ट्रेडिंग प्लान सिर्फ एक कागज पर लिखा रूल नहीं है, वह आपके और आपके इमोशन के बीच एक अग्रीमेंट है। जिस दिन आप उस अग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो, उस दिन आप मार्केट को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हो, क्योंकि आखिर में मार्केट आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता। मार्केट आपको पेशेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, खुद पर कंट्रोल करना सिखाता है। और यही क्वालिटी सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी आपको बेहतर बनाती है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं इन 5 टेस्ट्स को एक सिंपल चेकलिस्ट में कैसे बदलना है, ताकि अगली बार जब आपकी उंगली बाय बटन पर जाए तो आपका डिसीजन इमोशन से नहीं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सिस्टम से आए। अब सवाल यह आता है, इन 5 टेस्ट्स को रियल मार्केट में इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि नॉलेज और रिजल्ट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, और उस गैप का नाम है एग्जीक्यूशन। किताब पढ़ना आसान है, स्ट्रेटजी सीखना आसान है, वीडियो देखकर मोटिवेशन लेना आसान है, लेकिन जब रियल मार्केट में आपका पैसा लगा होता है, तब असली टेस्ट शुरू होता है। क्योंकि मार्केट आपके नॉलेज का एग्जाम नहीं लेता, मार्केट आपके बिहेवियर का एग्जाम लेता है। और यही बात मुझे मेरी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत देर से समझ आई। शुरुआत में मुझे लगता था जितना ज्यादा सीखूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा। मैं नई नई स्ट्रैटेजीज देखता था, नए इंडिकेटर्स लगाता था, हर सक्सेसफुल ट्रेडर का तरीका कॉपी करने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं थी, प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन की कमी थी। फिर मैंने एक सिंपल रूल बनाया, कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से 5 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, क्या ट्रेंड मेरे फेवर में है, या मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन के कारण ट्रेड ले रहा हूं, क्योंकि मार्केट को आपकी ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल, क्या इस मूव के पीछे स्ट्रेंथ है, या मैं सिर्फ भागती हुई कैंडल देखकर एंट्री ले रहा हूं, क्योंकि हर तेजी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कुछ तेजी ट्रैप भी होती है। तीसरा सवाल, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मेरा प्लान क्या है, क्योंकि जिस ट्रेडर को अपना लॉस पता नहीं, वह कभी अपने प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकता। चौथा सवाल, क्या मैं शांत माइंड से ट्रेड ले रहा हूं, या फियर और ग्रीड मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल ट्रेडर मार्केट में पैसा बनाने नहीं आता, वो अक्सर अपना पैसा स्मार्ट ट्रेडर्स को देकर चला जाता है। और 5वां सवाल, क्या मेरे पास पूरा ट्रेडिंग प्लान है, एंट्री, एग्जिट, रिस्क, सब पहले से क्लियर है या नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस लाइन होती है, देखते हैं क्या होता है। अगर आपका प्लान यही है कि देखते हैं क्या होता है, तो समझ जाइए आपके पास प्लान नहीं है, और बिना प्लान के मार्केट में जाना बिना मैप के अनजान जंगल में जाने जैसा है। हो सकता है आप कुछ दूर तक सही चले जाओ, लेकिन लंबे समय तक बचना मुश्किल है। यही कारण है प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को बिजनेस की तरह ट्रीट करता है, और बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड को लॉटरी टिकट की तरह। एक सोचता है मुझे प्रोसेस फॉलो करना है, दूसरा सोचता है काश ये ट्रेड चल जाए। और मार्केट में लंबे समय तक जीतता कौन है, जो प्रोसेस को रिस्पेक्ट करता है। मुझे ट्रेडिंग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया, आप मार्केट को फोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। मार्केट कब अपॉर्चुनिटी देगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी आए तब आप रेडी हो या नहीं, ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। और यही फर्क है एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। एवरेज ट्रेडर मार्केट खुलने का इंतजार करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। एवरेज ट्रेडर प्रॉफिट के पीछे भागता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सही डिसीजन के पीछे। एवरेज ट्रेडर सोचता है मुझे सही होना है, प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मुझे डिसिप्लिन्ड रहना है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका ईगो जितना बड़ा होगा, आपकी लर्निंग उतनी छोटी हो जाएगी, और आपकी लर्निंग जितनी बड़ी होगी, आपका ईगो उतना छोटा होता जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, मार्केट तो बस एक मिरर है जो आपकी आदतें दिखाता है। अगर आपके अंदर जल्दबाजी है, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। अगर आपके अंदर लालच है, मार्केट उसे बाहर निकाल देगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, मार्केट उसे भी दिखा देगा। इसलिए ट्रेडिंग सीखने का मतलब सिर्फ चार्ट सीखना नहीं है, ट्रेडिंग सीखने का मतलब है खुद को सीखना। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, आप हर ट्रेड को अलग नजरिए से देखने लगोगे,
फिर लॉस आपको तोड़ेगा नहीं, सिखाएगा। प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगा, बल्कि आपके प्रोसेस पर भरोसा बढ़ाएगा। और धीरे धीरे आप वह ट्रेडर बनने लगोगे जो मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने नहीं आता, बल्कि सही डिसीजन लेने आता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो ये पांचों टेस्ट्स जानने के बाद भी आप वही पुरानी गलतियां रिपीट कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अगला स्टॉक कौन सा भागने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप सही डिसीजन लेने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि ट्रेडिंग में आपका फ्यूचर किसी एक प्रॉफिट से नहीं बनता और किसी एक लॉस से खत्म नहीं होता। आपका फ्यूचर बनता है आपकी छोटी छोटी हैबिट्स से। हर वो टाइम जब आप बिना सोचे बाय बटन दबाने से खुद को रोकते हो, आप एक बेहतर ट्रेडर बनते हो। हर वो टाइम जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हो, आप मार्केट से नहीं खुद से जीतते हो। क्योंकि असली ट्रेडिंग बैटल स्क्रीन पर चलती हुई कैंडल्स के साथ नहीं होती। असली बैटल होती है आपके फियर, आपके ग्रीड और आपके पेशेंस के साथ। इसीलिए अगली बार जब आपकी उंगली बाय बटन पर जाए तो सिर्फ एक सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या मेरा ट्रेड इन 5 टेस्ट्स को पास करता है? ट्रेंड, वॉल्यूम, रिस्क, इमोशन और प्लान। अगर जवाब हां है तो आप एक सिस्टम के साथ डिसीजन ले रहे हो, और अगर जवाब नहीं है तो शायद सबसे अच्छा ट्रेड यही है कि अभी कोई ट्रेड ना लिया जाए। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर अपॉर्चुनिटी में पैसा नहीं ढूंढता, वह सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है। और यही पेशेंस एक दिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर आज की इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग थिंकिंग में थोड़ा भी बदलाव आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज नहीं सीखते, हम सीखते हैं एक रियल ट्रेडर की साइकोलॉजी और माइंडसेट। और कमेंट में लिखना, मैं पहले प्लान करूंगा फिर ट्रेड करूंगा, ताकि ये लाइन आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए। याद रखना, मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ट्रेड्स लेता है। जीतने वाला वो होता है जो सही टाइम पर सही माइंडसेट के साथ सही डिसीजन लेता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लर्निंग, एक नई स्टोरी और एक बेहतर ट्रेडर बनने की जर्नी के साथ।